हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साहिद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर से अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है वैकेंसी का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लाइब्रेरियन के लिए है 2026 का। रामकृष्ण मिशन आश्रमा नारायणपुर छत्तीसगढ़ से ये नोटिफिकेशन है, जो कि एफिलिएटेड है टू साहिद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर। ये एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स को फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लाइब्रेरियन फॉर रामकृष्ण मिशन विवेकानंद कॉलेज नारायणपुर। इसमें दिया है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सैलरी क्या होगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे कोई भी जॉब वैकेंसी ना छूटे। अब हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। टोटल 16 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आया हुआ है, जॉब वैकेंसी, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आए हुए हैं। नंबर ऑफ पोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स में ऑलमोस्ट एक एक सीट आए हुए हैं, जैसे में हिस्ट्री में, फिलोसॉफी में, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस में, बॉटनी में, जूलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में और माइक्रोबायोलॉजी में, लाइब्रेरियन में, सब में एक एक वैकेंसी आए हुए हैं, एक एक पोस्ट का। और कॉमर्स के 2 वैकेंसी आए हुए हैं। टोटल 16 सीट का पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं, जो कि सबसे पहले हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। तो इसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका और 55% मार्क्स आपका होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में, और इसी के साथ आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको कहते हैं, या फिर उसी के साथ सिमिलर एक होता है यूजीसी सच एज स्लेट या फिर सेट एग्ज़ाम। अगर आपका पीएचडी डिग्री अगर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एलिजिबल है इसके लिए। लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में, या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, जिसमें 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। और आपका इसमें आगे भी आपको दिया हुआ है कि आपका नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। आप डिटेल में इसका देख सकते हैं। आपका नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट बताया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल का ये वैकेंसी है, जो कि एकेडमिक सेशन 2026-2027 का है। मैनेजमेंट जो है इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, अगर ये डिपेंड करते हैं कि आप उसका रिक्वायरमेंट क्या है या फिर आपकी परफॉर्मेंस कैसा है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा वो एज़ पर नॉर्म्स और द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के हिसाब से होगा, जो कि छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन जो है वो आपको ईमेल के थ्रू भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला हुआ है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल कर कर यहाँ पे ईमेल आईडी जो दिया हुआ है वहाँ पे आपको सेंड करना है। जो डॉक्यूमेंट्स भेजना है वो आपको हम डिटेल में बता देते हैं। कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर कर उसके साथ आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ डालना है, डिटेल करिकुलम, सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, आधार कार्ड और एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। लास्ट डेट जो है ये ईमेल सबमिट करने का जो दिया हुआ है वो 31 जुलाई 2026 है। 31 जुलाई 2026 से पहले आप अपना एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए ईमेल के थ्रू, जो कि ईमेल आईडी आपका जो दिया हुआ है उसके हिसाब से। सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर दिया हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का कैसे होगा। तो जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो आप जमा करेंगे उसके हिसाब से आपको 50 मार्क्स के हिसाब से उसमें मार्क्स हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस में आपको 10 मार्क्स हैं, और इंटरव्यू और टीचिंग डेमोस्ट्रेशन जो होगा, वॉक इन इंटरव्यू जो होगा, उसमें आपको 40 मार्क्स हैं।
और उसी से आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। लाइब्रेरियन के लिए भी दिया गया है कि कैसे सिलेक्शन होगा। तो एकेडमिक रिकॉर्ड पे 50 मार्क्स हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस से 10 मार्क्स हैं और इंटरव्यू एंड टीचिंग डेमोस्ट्रेशन जो होगा उसमें 40 मार्क्स हैं। इंटरव्यू के लिए वही लोग को बुलाया जाएगा जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है और सारे जो पब्लिश कर दिया जाएगा डेट एंड टाइम, वेन्यू, सारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस पर आप जा कर के चेक कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी आपको दिया हुआ है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। एज के लिए दिया हुआ है कि 64 ईयर्स तक मैक्सिमम फॉर्म भर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी इशू हो तो इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन ना छूटे। थैंक यू।